नमस्कार शिक्षक साथियों। यूडैश प्लस पर शिक्षक बच्चों का एंट्री कैसे करेंगे, इसका प्रोसेस क्या है, चलिए हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। हम कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन कर लेंगे और उसमें टाइप करेंगे यूडैश प्लस। पेज खुलने के बाद यूडैश प्लस वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ से लॉगिन फॉर और मॉड्यूल्स पर क्लिक कर देंगे। स्टेट सिलेक्ट करेंगे, गो वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर विभिन्न प्रकार के मॉड्यूल्स दिखने को मिल जाता है। इसमें से पहले वाले मॉड्यूल लॉगिन फॉर स्कूल डायरेक्टरी यूजर मैनेजमेंट है। दूसरा प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ 2025-26 है। तीसरा टीचर मॉड्यूल है और चौथा स्टूडेंट मॉड्यूल है। हम स्टूडेंट मॉड्यूल वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे। चलिए हम यूजर आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेते हैं। अब यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे। अब यहाँ पे पेज खुल करके आ जाएगा। हम 2025-26 वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे और यहाँ पर सारा डाटा दिखाई दे रहा है। कितने बच्चे का एनरोलमेंट है, कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं, सबका यहाँ पर शो हो रहा है। अब हम लोग यहाँ से क्लास 1 में जाएंगे। ऐड स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हम लोग जिन बच्चों का आधार है वह यहाँ से चेक कर सकते हैं कि दूसरे विद्यालय में कहीं उसका एडमिशन है या नहीं। चेक करने के बाद हम लोग यहाँ स्टूडेंट नेम वाले जनरल प्रोफाइल में आ जाएंगे। स्टूडेंट नेम फर्स्ट, मिडिल और लास्ट नेम डालेंगे। जेंडर सेलेक्ट करेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, स्टूडेंट मदर नेम डालेंगे, फादर्स नेम डालेंगे और गार्जियन का नाम फिल करेंगे। अब देखेंगे जिन बच्चों का आधार कार्ड है उनका आधार कार्ड फिल करेंगे और जिनका नहीं है वहाँ पे हम लोग 9 को 9 बार क्लिक डालेंगे तो फिल हो जाएगा। 9 को 9 बार डालेंगे और उसके बाद एडमिशन डेट क्या है वो फिल करेंगे। बच्चा का मोबाइल नंबर डालेंगे, अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो भी डालेंगे। अब पूछ रहा है वेदर CWSN, यदि बच्चे CWSN वाले हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पे। अब सेव वाले विकल्प पर क्लिक करके, अब सेव वाले विकल्प पे क्लिक करने के बाद आई एग्री का ऑप्शन आता है। आई एग्री पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे बच्चों का जो हमने भरा है वो सारा कुछ दिखाई दे रहा है। तो क्लास यदि सही है तो ब्लू टिक लगा देंगे। नेम ऑफ द स्टूडेंट, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, इन सब चीज़ों को देखने के बाद ये सब सही है तो ब्लू टिक लगा देंगे और कन्फर्म वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे तो ये बच्चे का यूडैश पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 3 ऑप्शन खुल के आता है, ऐड न्यू स्टूडेंट, गो टू न्यू एंट्री लिस्ट और तीसरा है फिल जनरल प्रोफाइल। तो अब हम लोग जनरल प्रोफाइल फिल करेंगे तो फिल जनरल प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं। अब बच्चे का सारा डिटेल्स यहाँ दिख जाता है। अब हम लोग यहाँ एड्रेस डालेंगे, पिन कोड क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर क्या है, कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी, मदर टंग, बच्चे का मदर टंग क्या है तो वो फिल करेंगे। बच्चे का सोशल कैटेगरी क्या है, ग्रुप से आता है, माइनॉरिटी ग्रुप क्या है उसका, यदि BPL बेनिफिशियरी है तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। वेदर अंत्योदय योजना बेनिफिशियरी यदि अंत्योदय योजना से लाभान्वित है तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। यदि बच्चा EWS या डिसएडवांटेज ग्रुप से बिलोंग करता है तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। यदि बच्चा डिसएडवांटेज ग्रुप से बिलोंग करता है तो उसके पास डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट होगा तो वो फिल करेंगे यस और नो में। वेदर द स्टूडेंट इज इंडियन नेशनल, भारतीय नागरिकता का है, यस पे क्लिक करेंगे।
इज दिस स्टूडेंट आइडेंटिफाइड एज आउट ऑफ स्कूल चाइल्ड इन करेंट और प्रीवियस ईयर। यदि इस ईयर में या पहले वाले ईयर में वह दूसरे स्कूल में एडमिशन था तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। अदर द स्टूडेंट इज मेन स्ट्रीम, इसका मेन स्ट्रीम के इस साल दूसरे स्कूल में या पिछले साल वो फिल करेंगे। ब्लड ग्रुप क्या है बच्चे का वो डालेंगे, यदि नहीं है तो अंडर इन्वेस्टिगेशन और रिजल्ट विल बी अपडेटेड उन पे क्लिक कर देंगे और सेव वाले विकल्प पे क्लिक कर लेंगे। अब ओके पे क्लिक कर लेंगे, नेक्स्ट वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे एडमिशन नंबर प्रेजेंट स्कूल में उसका एडमिशन नंबर क्या है वो फिल करेंगे। एडमिशन डेट क्या है वो डालेंगे, क्लास कौन सा है वो डालेंगे, पढ़ाने का मीडियम क्या है वो डालेंगे, लैंग्वेज ग्रुप ऑफ स्टडीड बाय द स्टूडेंट, कौन सा लैंग्वेज उसको पढ़ाया जाता है वो डालेंगे। अब स्टेटस ऑफ स्टूडेंट इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर स्कूलिंग, वो 4 ऑप्शन है, 4 में से उस बच्चे पे जो लागू होता है उसको फिल करेंगे। वेदर एडमिटेड अंडर सेक्शन 12 ऑफ RTE एक्ट, RTE के एक्ट के तहत ये लागू होता है इस बच्चे पे, दिए सो नो में जवाब देंगे। और उसके बाद इन द प्रीवियस क्लास स्टडीड रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, यदि पहले वाली क्लास में उसका एग्जामिनेशन हुआ है तो कितना मार्क्स आया वो डालेंगे, कितना परसेंटेज आया है वो फिल करेंगे, कितना दिन वह उपस्थित रहा स्कूल में वो फिल करेंगे। और उसके बाद हम लोग सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। सेव होने के बाद हम लोग नेक्स्ट वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है बच्चे को क्या क्या सुविधा दिया जा रहा है। यदि उसको फ्री सुविधा दिया जा रहा है, इनमें से इन ऑप्शन में से कोई भी फ्री सुविधा दिया जा रहा है तो यस वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे। जैसे कि बच्चों को फ्री टेक्स्ट बुक दिया जा रहा है, फ्री यूनिफॉर्म दिया जाता है। अब इनमें से कोई भी चीज़ यदि आपके स्कूल में बच्चों को दिया जाता है तो उस पर ब्लू टिक लगा देंगे। वेदर स्टूडेंट हैज़ बीन स्क्रीन्ड फॉर स्पेसिफिक लर्निंग डिजेबिलिटी, यदि लर्निंग डिजेबिलिटी है तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पे। यदि है तो इनमें से कौन सा है उस पर उसको फिल करना है। अब आता है वेदर स्टूडेंट हैज़ बीन स्क्रीन्ड फॉर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, यदि ASD से ग्रसित है तो यस पे, नहीं तो नो पे। वेदर स्टूडेंट हैज़ बीन स्क्रीन्ड अटेंशन डिफिक्ट हाइपरएक्टिव डिसऑर्डर ADHD से ग्रसित है तो फिल करेंगे यस, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। यदि बच्चे में गॉड गिफ्टेड कोई टैलेंट है तो यस पे भी क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पे। डस द स्टूडेंट अपियर एनी लेवल, कंपटीशन में कोई भी लेवल पर अपियर किया है तो यस, नहीं तो नो। NCC में भाग लिया है तो यस और नहीं तो नो वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे। वेदर इज केपेबल हैंडलिंग दी, कोई भी इनमें से उपकरण यदि बच्चे संभाल पाते हैं, चला पाते हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पे। अब स्टूडेंट का हाइट क्या है वो फिल करेंगे, वेट क्या है वो फिल करेंगे। अब डिस्टेंस उनके घर से स्कूल का कितना है वो डालेंगे। और माता पिता का क्वालिफिकेशन क्या है, वो कहाँ तक पढ़े हैं वो फिल करेंगे। अब इन सब को फिल करने के बाद हम लोग सेव वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब हमने जो भी बच्चों का डिटेल्स फिल किया है वो सारा यहाँ पे शो करेगा, देख सकते हैं सारा यहाँ पे शो कर रहा है कि हमने क्या क्या फिल किया है। सब को एक बार रिव्यू करने के बाद हम लोग कंप्लीट डेटा पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आर यू श्योर यू वांट टू कंप्लीट द डेटा ओके करेंगे तो ये फिल हो जाएगा। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। धन्यवाद।